हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करेंगे कि बिजनेस एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। बिजनेस एक मूर्खतापूर्ण कार्य है जिसे मूर्ख ही कर सकते हैं, जिसे मूर्ख ही कर सकते हैं या जिसकी शुरुआत मूर्ख ही कर सकते हैं या मूर्ख ही इसमें कामयाब होते हैं। मूर्ख ही कामयाब होते हैं अर्थात जो किसी की नहीं सुनते, सिर्फ अपनी मनमर्जी करते हैं, वहीं इसको कर सकते हैं और वहीं इसमें कामयाब हो सकते हैं। आपको लगेगा कि यह तो बेहद अटपट बात आप कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर मूर्खतापूर्ण या गलत बात आप कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सत्य है कि हम मूर्खतापूर्ण बात ही कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस खुद अपने आप में एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। बिजनेस की शुरुआत एक मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है। बिजनेस में कामयाब एक मूर्ख व्यक्ति ही हो सकता है। अर्थात हम ये कहना चाहेंगे कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो शिक्षित व्यक्ति है, वो बिजनेस जैसे मूर्खतापूर्ण कार्य को कभी स्टार्ट नहीं करेगा। क्योंकि वो स्टार्ट कर ही नहीं सकता। अब यदि बाई चांस वो स्टार्ट कर भी ले गया तो कामयाब नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा समझदार इंसान है। वो कभी भी मूर्खतापूर्ण इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता। वो पैसे की बर्बादी या उस पैसे की बर्बादी वहाँ पर जहाँ से रिटर्न की कोई संभावना ही नहीं है, वहाँ पर पैसे को लगा ही नहीं सकता। कहने का अर्थ यह, एक पढ़ा लिखा एक समझदार व्यक्ति बिजनेस जैसा मूर्खतापूर्ण कार्य वो नहीं कर सकता है, कतई नहीं कर सकता है। इसकी बजाय वो जॉब कर लेगा, कम की जॉब कर लेगा, लेकिन ये नहीं कर पाएगा। और अगर करेगा तो वो इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि वास्तव में बिजनेस एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। बिजनेस एक मूर्खतापूर्ण कार्य है, क्योंकि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएगा। कारण वो पढ़ा लिखा है, समझदार है। वो अपने लेवल से कार्य को करेगा, अपने लेवल से कार्य को स्टार्ट करेगा, अपने लेवल या अपने अनुसार कार्य को डील करेगा। परिणाम नहीं। बिजनेस समझदारी से नहीं चलता कतई। बिजनेस न तो समझदारी से स्टार्ट होता है और ना समझदारी से चलता है। बिजनेस के लिए कैरेक्टर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये सब चीज़ें, अच्छी चीज़ें कोई नहीं। यदि आप खराब कार्य कर सकते हैं, यदि खराब कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, या किसी कार्य को खराब ढंग से आप शुरू कर सकते हैं, तो बेशक आप बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। क्योंकि यदि आपने ये समझा कि आप बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, होशियार हैं, कतई नहीं बिजनेस आप स्टार्ट कर पाएंगे। स्टार्ट कर लेंगे तो पक्के तौर पर आप कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जो आप स्टार्ट करना चाहेंगे वो कामयाब नहीं होगा, और जो कामयाब हो रहे हैं उनको आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। जो जैसे कामयाब हो रहे हैं वैसे आप बिजनेस को चला नहीं पाएंगे। कारण चाहिए आपको स्टार्टिंग में सक्सेस। स्टार्टिंग में जो फाउंडेशन कास्ट है या स्टार्टिंग कास्ट है उसको निकालने के तरीके ही कुछ दूसरे हैं। वह निकलते ही कुछ दूसरे तरीके से है। देखा ये जाए, हम ये कहना चाहेंगे और निश्चित तौर पर स्पष्टता कहना चाहेंगे कि बिजनेस में बुद्धिमानी, समझदारी, नैतिकता, ये सब बड़ी बड़ी बातों की आवश्यकता बिजनेस कामयाब होने के बाद में इन सब की जरूरत पड़ती है।
बिजनेस कामयाब होने के बाद में तब इन सब की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बुद्धिमत्ता, समझदारी और नैतिकता, फलाना ढमकाना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बिजनेस एक पक्के तौर पर मूर्खतापूर्ण कार्य है। जब आप ये मानेंगे, जिसे मूर्ख लोग ही करते हैं, यदि बिजनेस को स्टार्ट करना है, बिजनेस को कामयाब करना है, तो पहले आपको मूर्ख बनना पड़ेगा, बेवकूफ़ बनना पड़ेगा। और एक बेवकूफ़ इंसान को ही सारी दुनिया बेवकूफ़ नज़र आती है। जब सारी दुनिया बेवकूफ़ नज़र आएगी, बिजनेस तभी आप चला पाएंगे। आप कहेंगे ये सब क्या? अब बिल्कुल ऊट पटांग बातें, क्योंकि समझदारी बातें करते करते हमने ये देखा कि समझदार इंसान कतई बिजनेस नहीं कर सकता है, कतई बिजनेस वो स्टार्ट नहीं कर सकता, कतई वो पैसा फेंक ही नहीं सकता। अर्थात बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना या कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल पैसे को फेंकना है, बिल्कुल पैसे को फेंकना है। अर्थात जिसको कतई दीन दुनिया की कोई परवाह नहीं, कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, कहने दो, पागल है, सब चलता है। अर्थात बिल्कुल कहना है ये चाहिएगा, बिल्कुल मूर्ख, पागल, बेवकूफ़, इस प्रकार के इंसान या इस प्रकार के माइंडसेट के साथ में आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसे आप कामयाब कर सकते हैं। अर्थात जब अगर आपको लगा, या दुनिया को लग गया कि आप समझदार हैं, आप होशियार हैं, ठीक है, यदि दुनिया को लग गया, मतलब ये एक यथार्थ है, यह एक यथार्थ है। आप कह सकते हैं कि ये यथार्थ नहीं है, वो यथार्थ है, हो सकता है, हम नहीं कह सकते। लेकिन कम से कम हमने ये पाया कि यदि लगेगा कस्टमर को या दूसरे को लगेगा कि आप समझदार हैं, होशियार हैं, वो कतई आपसे दूर भागेगा। यदि लगेगा कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, आपको बुद्धिमानी से जब लगेगा, अर्थात दूसरे को लगेगा कि जब वो समझदार है, वो होशियार है, और समझदार और होशियार इंसान ज़्यादा होशियार से कम जुड़ना चाहता है, बेवकूफ़ से वो ज़्यादा जुड़ना चाहता है, ताकि उसे वो बेवकूफ़ बना करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके। इसलिए बिजनेस में, या बिजनेस के स्टार्टिंग में, या बिजनेस को कामयाब होने के लिए, कामयाब करने के लिए समझदारी की कोई आवश्यकता नहीं, समझदारी की कतई कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल किसी से कोई मतलब ही नहीं। समझदारी जैसी, मतलब किसी भी अच्छी चीज़ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये सब चीज़ें, जो भी अच्छी चीज़ें कही जाती हैं, कम से कम स्टार्टिंग में कतई इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। जब बिजनेस आप कामयाब कर लेंगे, तब ये सब चीज़ें कहने के लिए, अरे देखो हमने इस अच्छी चीज़ से, या ऐसे मतलब ढींगे हाँकने के लिए, या मान लिया लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए, जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो उसी तरीके से बिजनेस कामयाब कैसे होता है, इसकी थ्योरी अलग है, और बिजनेस कामयाब कैसे हुआ है ये बताने की थ्योरी अलग है। हाँ, मैं ये बात बिल्कुल कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, उसी तरीके से बिजनेस कामयाब कैसे होता है इसकी थ्योरी अलग है, और बिजनेस कामयाब कैसे हुआ यह बताने की थ्योरी अलग है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बिजनेस दो प्रकार की थ्योरी से काम करता है। बिजनेस दो प्रकार की थ्योरी से काम करता है। एक तो यह कि बिजनेस कामयाब कैसे हुआ है ये बताया कैसे जाए, और वास्तव में बिजनेस कैसे कामयाब होता है, बिजनेस को कामयाब कैसे किया जाए, इसकी थ्योरी अलग है, इसके प्रिंसिपल, इसके सिद्धांत अलग हैं। यदि मान लिया किसी भी
सक्सेसफुल इंसान से पूछो कि आखिरकार बताइए आपकी कामयाबी का राज क्या है, आप कामयाब कैसे हुए। तो वो यही बताएगा कि हाँ ठीक है, मेहनत से, हम बुद्धिमानी से, और हमने निरंतर प्रयास किया, हमने हिम्मत नहीं हारी, और ये वो अरे तमाम सारे आदर्श गुणों का बखान कर देगा वह। ठीक है, लेकिन जब उन आदर्श गुणों को आप अपने अंदर देखते हैं, कहते हैं चलो इसके आधार पर तो हम कामयाब होंगे, वो इंसान कामयाब हुआ, वो भी इंसान कामयाब हो गया, वो भी इंसान कामयाब हो गया, तो हम भी इस आधार पर कामयाब हो जाएंगे। नहीं, आप कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि चाहे बिजनेस हो चाहे सक्सेस हो, सबकी दोहरी थ्योरी है, सबकी दोहरी थ्योरी है। खाने के दांत अलग, दिखाने के अलग अलग। उसी आधार पर बिजनेस में भी देखते हैं, वो ऐसे कामयाब हो गया, वो वैसे कामयाब हो गया, लेकिन नहीं, उसकी थ्योरी, कामयाबी की थ्योरी दोहरी थ्योरी है। मतलब बिजनेस कामयाब कैसे हुआ है ये दिखता किसी और कारण से है, लेकिन होता किसी और कारण से। इसलिए यदि आपका दोहरा व्यक्तित्व तो नहीं है, यदि आप दोहरे चरित्र वाले नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर आप न तो बिजनेस को आप स्टार्ट कर पाएंगे, ना ही आप कामयाब हो पाएंगे, ना ही कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर ये गंवारों का बिजनेस है। बिजनेस है एक गंवारों का कार्य है, गंवारों का कार्य है, क्योंकि हमने ये देखा। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बात करना चाहूँगा कि एक लोग जो कि इस समय कम से कम 2-4 हज़ार बच्चा उनके 2-3 विद्यालयों में पढ़ता है। ठीक है, अब उनकी जो बातचीत हमने देखी, ठीक है, उनकी बातचीत हमने देखी कि एक तो जब वो खुद के अपने ऑफिस में होते हैं, उस समय उनकी बातचीत या उनके सामने कौन है उसको देख करके बातचीत का अंदाज कुछ अलग है। जब वो गांव में फील्ड पर जब निकलते हैं, ठीक है, तब उनकी बातचीत, उनकी भाषा शैली, शब्द कुछ अलग। अर्थात कहीं पर तो ऐसा लगता है कि वास्तव में इनसे बढ़ करके गंवार या बेवकूफ इंसान कोई नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन वो कैरेक्टर, उस कैरेक्टर के साथ में वो अपना मतलब हल कर लेते हैं। ठीक है, और कहीं पर लगता है कि वास्तव में कि यह तो उनकी एक प्लानिंग का हिस्सा, समझदारी का हिस्सा। अर्थात यही चीज हम कृष्ण के व्यक्तित्व में भी देखते हैं कि एक तरफ गायों को चराने वाला इंसान ग्वाला, ठीक है, दूसरी तरफ गीता का ज्ञान देने वाला कृष्ण। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। अर्थात हम ये कहेंगे बिजनेस की स्टार्टिंग और स्टार्टिंग डेवलपमेंट कभी भी समझदारी से नहीं होता है, कभी भी बुद्धिमानी से नहीं होता है, कभी भी अक्लमंदी से नहीं होता है। और बिजनेस कोई भी कोई भी बिजनेस है, कभी भी समझदारी बुद्धिमानी से कतई स्टार्ट नहीं होता। यदि आप समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, बुद्धिमानी का प्रयोग करेंगे, आप कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट आप कतई कर ही नहीं पाएंगे। जहां आपने किया, पता चला आप समझदार हैं, आप तो उसका विश्लेषण करेंगे, आप उसका इनपुट और आउटपुट, इफेक्ट और इम्फेक्ट, इन सब चीज़ों का आप अध्ययन करने लगेंगे। अध्ययन करने लगे, परिणाम नाकामयाब हो जाएंगे। और अन्य एग्जाम्पल ले लीजिएगा, ठीक है, खुद का एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे कि जब बिजनेस को पहली बार हमने स्टार्ट करने का प्रयास किया तो तब हम खुद को एक इकोनॉमिस्ट समझते थे। हालांकि थे नहीं, बचपन में तो इंसान खास करके किशोरावस्था में खुद को न जाने क्या क्या समझने लगता है। उसके दिमाग, उसके अरमान सातवें आसमान पर होते हैं, जमीन पर तो कतई होते ही नहीं है। वैसे ही दिमाग और अरमान आसमान पर थे, ठीक है। खुद को तो इकोनॉमिस्ट समझते थे, बिजनेस स्टार्ट किया, कंपनी से कम लेवल में कोई कंप्रोमाइज ही नहीं है, छोटी मोटी दुकानें ये सब नहीं है,
सीधे कंपनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2-4 स्टेप में ही छक्के छूट गए, 2-4 स्टेप में ही छक्के छूट गए, जहां 2-4 जगह धक्का खाया कि नहीं, ये बस की बात नहीं। चलिए कुछ है और सही, कंपनी से थोड़ा सा डाउन हो जा करके चलो और सही, उसमें भी धक्के खाए, नहीं, ये नहीं ठीक है। इससे बढ़िया है अपनी जॉब करो, जॉब करो, सुबह जाओ शाम को आओ, महीने बाद सैलरी लो, खर्चे निपटाओ, ठीक है। कहने का अर्थ यह बनता है समझदार इंसान कभी नहीं। और जो नासमझ थे, किसी ने छोटी दुकान से स्टार्ट किया, ठीक है, किसी ने किसी दुकान से स्टार्ट किया या किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आज कामयाब है, आज कामयाब है। ऐसे भी एग्जाम्पल हैं कि हाँ, साधारण सी दुकान से स्टार्ट किया और आज भीड़ लगती है, उस दुकान से सामान मिल जाए। कभी कभी लोग ये मानते हैं कि हाँ, हम किस्मत वाले हैं जो उस दुकान से सामान मिल गया। कहने का अर्थ ये बनता है कोई टैलेंट नहीं, कोई स्किल नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी तो कहने का अर्थ यह बनता है कि बिजनेस करने के लिए मूर्ख बनना पड़ेगा, बेवकूफ़ बनना पड़ेगा, इज्जत अर्थात। और एक बात है, हम कहना चाहेंगे, यदि नमस्कार, धन्यवाद।